नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का अध्याय 3 जो कि है जल संसाधन से टोटल वायरल प्रश्न। सभी वायरल प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर का वायरल क्वेश्चन नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये सारी क्वेश्चंस मालूम हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो पहला हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषण और मानव के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन ये है घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, ऑप्शन बी है रसायनों की अधिक प्रयोग से, ऑप्शन सी है कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से। ठीक है, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो हमको बताना है कि पृथ्वी पे इतने भी जल हैं फिर भी जो है सो इसकी कमी क्यों हो रही है और ये प्रदूषण कैसे हो रहा है और ये मानव के लिए क्यों खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो इसमें सभी हो जाएंगे क्योंकि घरेलू और औद्योगिक जितने भी अपशिष्ट होते हैं वो हम बाहर फेंक देते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जल की जो है सो प्रदूषित होती है। ठीक है, और रसायनों की अधिक प्रयोग से भी होता है और कीटनाशकों के और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वह किस फसल के अंतर्गत आती है। मतलब जब भारत में मानसून का आगमन होता है, जब भारत में मानसून आती है तो उसमें कौन सा फसल बोई जाती है। ठीक है, वो कौन सा फसल किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, जब भारत में मानसून आती है तो धान की खेती होती है। ठीक है, धान की जो है सो खेती करते हैं। तो धान किस खेती के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं क्या चीज़, खरीफ फसल के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर, खरीफ फसल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट है कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों के बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक है। मतलब कि पवन और सौर ऊर्जा जो है संसाधन वो भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो वो है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान। राजस्थान में जो है सो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की संसाधन की अधिक उपलब्ध है क्योंकि हम लोगों को पता है कि राजस्थान जो है सो एक बहुत ही मतलब कि गर्मी वाला स्टेट है ना। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पवन ऊर्जा होता है यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ वहाँ पर हवा चलती है जिसकी वजह से वहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। मतलब जो जल है वो किस प्रकार का संसाधन है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जल जो है नवीकरणीय है क्योंकि ये जो है सो ये पुनः पूर्ति योग्य होते रहता है, इसका निर्माण फिर से होते रहता है। और नवीकरणीय योग का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो एक बार ख़त्म हो जाए तो वह फिर दोबारा वो बन बन सके। ठीक है, उसे हम फिर से दोबारा बना के हम अपने दैनिक जीवन में उसका यूज कर सके। ठीक है, तो जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि जब ये है ना नीचे ज़मीन पे आता है, नीचे ज़मीन पे गिरता है तो फिर ये वाष्प बन के फिर ऊपर जाता है ना। और ये बादल बन के क्या करता है, फिर नीचे गिरता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है जिसके वजह से है ना एक ये जलीय चक्र का निर्माण करते हैं और ये नवीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है, तो जल किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व का कितना भाग जल से ढका हुआ है। मतलब कि पूरा विश्व में कितना भाग जो है सो जल से ढका हुआ है। तो हम लोगों को पता है कि 3/4 भाग जो है सो जल से ढका हुआ है। ठीक है, फिर भी जो है सो इतने जल की कमी है। क्यों कमी है, क्योंकि सभी जितने भी पानी है सब जो है सो पीने योग्य नहीं है। ठीक है ना। सब जो है सो जो खारा है, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा। तो हम उस खारे पानी को पी नहीं सकते ना। तो इसलिए जो है सो इतने पानी होने के बावजूद भी हम लोगों को पानी की समस्या झेलनी पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है। मतलब राजस्थान में हम लोग पढ़े थे ना कि राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहते हैं, टांका। क्या कहते हैं, टांका, टांका कहते हैं। ओके, तो टांका हम लोग जो है सो राजस्थान में है
छत वर्षा जल संग्रहण को टाँका बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व में जल की कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? मतलब पूरी दुनिया में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत जो है सो भाग महासागर में पाया जाता है? तो वो 96.5% भाग जो है वो महासागरों में पाया जाता है। ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व में जल की कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? तो कितने प्रतिशत भाग जो है सो अलवणीय है? वो है ऑप्शन ए, यानी कि 2.5% है ना, ये आपका जो है सो अलवणीय जल है। ठीक है, विश्व में कुल आयतन का, ठीक है, विश्व में कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है? तो 2.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? अलवणीय जल का स्रोत है मतलब कि जैसे जो जिससे हम पीने योग्य ना हो, है ना, जो जिसे हम पी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वर्षा वर्षा का पानी भी तो हम लोग ऐसे पी सकते हैं, बट उसको जब तक हम उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर ले, जब तक उसको अच्छे तरीके से, है ना, अच्छे तरीके से उसको पीने योग्य ना बना लें, तब तक हम उसको नहीं पी सकते, ठीक है। तो वर्षा हो जाएगा, सतही जल हो जाएगा, भौम जल और उपयुक्त सभी। तो इनमें उपयुक्त सभी हो जाएगा क्योंकि ये सभी अलवणीय जल का स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? मतलब कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, उनमें वर्षा जल संग्रहण के लिए कौन सी निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है? तो वो अपनाई जाती है गुल अथवा कुल। ये सब आप लोग बुक में पढ़े होंगे, ठीक है, जिसमें ये सब सारे बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि जल दुर्लभता का कारण है, मतलब जो जल की कमी होती है, जल की दुर्लभता का क्या कारण है? तो बढ़ती जनसंख्या, बिल्कुल बढ़ती जनसंख्या है जो जल की कमी को दर्शाता है। जल का असमान वितरण, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा, ठीक है, और जल संरक्षण का ना होना, जल का बचाव के लिए उसमें नियम कानून ना होना, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, जल दुर्लभता का मतलब ही होता है कि, है ना, अगर ज़्यादा जनसंख्या होगा तो भी, है ना, पानी की जो है सो कमी होगी। जल का असमान वितरण होगा तो भी पानी का कमी होगा। और जल संरक्षण का ना होना मतलब कि जहाँ पानी जो है, जहाँ नल को खुला ही रख देना, है ना, और पानी का बहाव, है ना, अधिक होना, कहीं भी उसका जमा करके नहीं रखना, उसको संरक्षित तरीके से करके नहीं रखना, तो क्या होता है? जल दुर्लभता होता है। तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आप लोग याद रखिएगा कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आप सभी को पूछ सकता है, ठीक है। तो सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों, वो आपका बी नंबर यानी कि नर्मदा नदी में बनाया गया है, ठीक है। और नर्मदा नदी कौन सा स्टेट में है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पे बनाया गया है? नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि सबसे गहरे खारे जल की झील कौन सी है? मतलब कि सबसे जो खारा जल होता है ना, खारा जल, वो झील कौन सी है? तो वो है आपका मृत सागर। ऑप्शंस ये हो जाएगा मृत सागर। ओके, इसका राइट आंसर, जो कि खारा झील है, खारा झील है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन है, मतलब कि भारत में जो अधिकतर लोग सिंचाई करते हैं अपने खेतों में, वो उसका जो संसाधन है वो अधिकतर क्या है? प्रमुख है। तो नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे क्योंकि नहरें में भी, है ना, सिंचाई करते हैं लोग, है ना। भारत में नहरों से भी सिंचाई किया जाता है, तालाब से भी किया जाता है, कुएं से भी किया जाता है और नलकूप से भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। और हम लोग को भली भांति पता होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग झारखंड से हैं, तो झारखंड में जो अधिकतर यूज होता है वो होता है कुआं, ठीक है। कुएं से लोग ज़्यादा जो है सो अपने खेतों में पानी को सिंचाई करते हैं, ठीक है। तो ये पूरे भारत में है और सभी है, ठीक है। भारत में ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी से लोग सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है? देखें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है, आप लोग याद कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन आ भी गया। अब हम लोग समझते हैं हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों महानदी पे। किस पे किया गया है? महानदी पे, ठीक है। और ये किस स्टेट पे है, आप लोग हमें ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि डॉट डॉट डॉट, है ना, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? मतलब कि ये जो लाइन कहा था, बांधों को आधुनिक भारत,
है ना, भारत का मंदिर जो ऐसा किसने कहा था? तो वो कहा था दोस्तों ऑप्शन टी यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, इसी ने को बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? मतलब कि सरदार सरोवर बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो वो है ऑप्शन, आपका ऑप्शन सी यानी कि गुजरात, जो कि मैंने आप लोगों से बताया था, आपको मैं बताया था पहले भी कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है, तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि गुजरात। ठीक है, आज है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हमारे देश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? हमारे देश में सबसे जो अधिक वर्षा होती है दोस्तों वो होती है मासिनराम में। ठीक है, और ये जो है सो मेघालय में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर ये है? मेघालय। तो आप सभी याद रखिएगा कि ये जो मासिन राम है वो मेघालय में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है किस में किया जाता है? सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू कार्य में, व्यापार में। तो वो किया जाता है सिंचाई में, क्योंकि लोग अधिकतर लोग सिंचाई के लिए ही जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई? मतलब कि जल पर जो है सो कानूनी तरीके से उस पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया, है ना। जल पे जो है सो नए नए कानून किस वर्ष बने, है ना। तो ये नीति कब बनाई गई, राष्ट्रीय जल नीति? तो ये बनाया गया है 1987 में, 1987 को, सॉरी, है ना। 1987 को जो है ये राष्ट्रीय जल नीति का वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी। तो ये था दोस्तों आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप इस पूरे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर लिए होंगे, है ना, और तो अब मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।